नक्षत्र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लग्न के बारे में स्टार्ट करते हैं। नक्षत्र को साथ साथ लेके चलेंगे और ठीक है नक्षत्र के सर। बारे में अलग से करेंगे हम लोग काम। ठीक है सर। ठीक है ना, नक्षत्र के बारे में हम लोग अलग से करेंगे। तो पहला चीज क्या है कि हम लोग चल रहे हैं एरीज से, फर्स्ट हाउस एरीज। तो एरीज के बारे में क्या है कि नेचुरल जोडियाक का ये पहला साइन है, 0 से 30 डिग्री इसका स्पान है। एक नंबर, दूसरी बात क्या होती है कि एरीज लग्न के साथ एक विशेष बात क्या उठती है कि ये काल पुरुष की तरह है, मतलब यहीं से काल पुरुष से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर कोई भी एफ्लिक्शन अगर होगा तो वो काल पुरुष के उस हाउस का एफ्लिक्शन माना जाएगा, डबल एफ्लिक्शन होता है यहाँ पर। या बेनिफिक अगर होगा तो डबल बेनिफिक होगा। समझ लीजिए इस बात को कि मान लीजिए एरीज लग्न में कोई पाप ग्रह बैठा है तो एरीज लग्न को तो प्रभावित कर ही रहा है, साथ साथ काल पुरुष के लग्न को भी प्रभावित कर रहा है। दो हो गया, दो बेनिफिक हो गया ना। अगर मान लीजिए टॉरस अगर होता तो टॉरस में के लगन में अगर पाप ग्रह होते तो टॉरस प्रभावित होता और काल पुरुष का सेकंड हाउस प्रभावित होता। यस सर। ठीक है ना, तो ये एफ्लिक्शन लेसर होता। तो एरीज क्या है कि एरीज जस्ट रिजेंबल करता है काल पुरुष को। तो हमेशा ध्यान में रखें कि एफ्लिक्शन कोई भी अगर होगा तो ये डबल एफ्लिक्शन होगा, कोई भी बेनिफिक इन्फ्लुएंस होगा तो डबल बेनिफिक इन्फ्लुएंस होगा। दूसरी बात क्या है कि आप एक चीज और भी ध्यान में रखें, ये फर्स्ट साइन है ऑफ द जोडियाक, पहला साइन है जोडियाक का। अर्थात आप ये समझें कि जैसे इवोल्यूशन की प्रक्रिया में या बच्चा जैसे पैदा लेता है तो पहला जो स्टेज है, इन्फेंट स्टेज है, वो एरीज का है। अभी जस्ट उसने अराइव किया है वर्ल्ड में। तो क्या होता है कि वह हाथ पैर काफी ज्यादा मारता है, अपना हाथ पैर चलाता है, काफी अलर्ट होता है, हर चीजों के प्रति कौतूहल से जिज्ञासा से देखता है, उसकी एक प्रवृत्ति है। अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा अपने मन मुताबिक तो रोएगा, चिल्लाएगा और अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करेगा। ये नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरीज है। क्यों आ रहा है? तो पहला साइन होने के कारण आ रहा है। दूसरी बात क्या हो रही है कि ये जो है आपका ये प्लेनेट जो है वो आपका, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और ये है कि ये चर राशि है, अर्थात इसको मूवमेंट पसंद है। तीसरा है कि ये फायरी है, एग्रेसिव है, रिएक्टिव है, इम्पल्सिव है, ये फायरी है। दूसरा है क्या है इसके साथ में कि ये आपका एरीज के साथ में मंगल इसका लॉर्ड हो जाता है। तो मंगल का जो नेचर है वो भी एरीज में मिलेगा। मंगल का भी फायरी नेचर है, एग्रेसिव नेचर है, रिएक्टिव नेचर है, ये मिलेगा। अब मंगल एक पर्सनालिटी क्रिएट करता है जहां पर कि जो है बार बार में गुस्सा होना और आंख लाल कर देना, बॉडी पर तुरंत ही, उसके चेहरे पर तुरंत ही उस इमोशंस का झलक नजर आएगा, वो छिपा नहीं सकता। गुस्सा में है तो आंखें लाल हो जाएंगी, हाथ पैर चलाने लगेगा। ये सब स्थिति जो है वो मार्स के कारण से हो रही हैं, होती हैं। मार्स जो है एरीज साइन जो है राजसिक प्रवृत्ति का साइन है, राजसिक प्रवृत्ति का है। राजसिक प्रवृत्ति का मतलब क्या है? राजसिक प्रवृत्ति का मतलब क्या है सर मोशन, एंजॉयमेंट, एम्बिशियस मोशन, हाँ, एम्बिशियस और काम में लगे रहना, अपने काम में लग रहे ना वो जो है इनिशिएटिव लेने के, लड़ने के। एरीज का काम है इनिशिएटिव लेना, किसी भी जांच के लिए तत्पर होना। फायर का काम है किसी चीज के लिए इनिशिएट करना, नया चीज बनाने की सोचना, ये फायर का काम है। और आपका राजस प्रवृत्ति का काम क्या है? मूवमेंट में लगाना। वो हमेशा कोई ना कोई काम में लगा रहता है, कोई ना कोई काम के प्रति उत्साही होता है, लगा रहता है। ठीक है, ठीक है। कोई ना कोई काम के प्रति लगा रहता है, उत्साही रहता है वो। दूसरी बात क्या हो रही है कि एरीज में मंगल इसका स्वामी है, तो मंगल अष्टम भाव का भी मालिक है। तो अष्टम भाव के मालिक होने के कारण से एरीज को स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है चोट लगने की, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है उसको चोट लगने की। चोट लगेगा, ये बात जरूर हो जाएगी, चोट लगेगा उसको।
एक्सीडेंट से गुजरना पड़ेगा। अगर एफ्लिक्शन में कहीं अगर हो गया, मंगल लगने से एफ्लिक्शन में अगर हुआ तो वो करेगा, वो चोट लगेगा उसको। इसका जो है तो कि अपीयरेंस देखने में क्या होगा, ज्यादा हाइट नहीं होती है जब तक मरकरी या राहु वहां नहीं बैठा हो। आईब्रो घनी होती है, जनरली आईब्रो जुड़ा हुआ होता है। राउंड आई होती है जनरली। लंबा जो है उसकी गर्दन होता है, उसकी गर्दन उसकी लंबी होती है। फेस उसका जो है लंबा होता है, गर्दन भी लंबी होती है। यहाँ पर जो है आपका ये जगह जो है उसका निकला हुआ होता है, मतलब ये जगह पर बाल कम होती है। आप ये देख लें फोटो, यहाँ पर टेम्पल ऑफ द फोरहेड, सलमान खान बाल टाइप। कम होती है वहां पर, हेयर कम होती है, या स्टाइल बना लेता है कि वहां पर बाल को उसके ऊपर से झाड़ने का, उस तरह का डिजाइन बना लेता है। दांत जो है वो ठीक होते हैं, प्रॉपर होते हैं, दांत ठीक होते हैं। कोई ना कोई चेहरे पर, गले के ऊपर के एरिया में चेहरे पर स्केयर मार्क होने की संभावनाएं रहती हैं, यदि मंगल या केतु कोई ना कोई वहां पर उसको दृष्टि डाले या प्रभावित करे, कोई ना कोई स्केयर मार्क होने की संभावना रहेगी। सर ये एरी साइन किसी भी हाउस में हो? नहीं नहीं, लग्न का तब भी ट्रेड्स इफेक्ट बता कर। रहे हैं, लग्न का ट्रेड्स बता रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का जिसका एरीज साइन होता है उसके लिए ट्रेड बता रहे हैं। मान लीजिए 4th हाउस में अगर गया एर्थ एरीज, तो मदर का ट्रेड हम एरीज से कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 7th में गया वाइफ का ट्रेड हम एरीज से कह सकते हैं। कह सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना। दूसरी बात आपको क्या हुई, इसका घुटना जो है कमजोर होता है, मतलब चोट उठ बार बार हमेशा लगने की संभावनाएं अर्ली एज में होती हैं, और जनरली नी जो है उसका कमजोर होता है। और नाखून जो है वो प्रॉपर शेप्ड नहीं होता जब तक वीनस या जुपिटर, दो बेनिफिक प्लेनेट में से कोई एक लग्न में न बैठा हो। एस्पेक्ट पे भी कह सकते हैं एक बार। एस्पेक्ट भी कह सकते हैं, यदि लग्न के डिग्री के पास एस्पेक्ट 3 डिग्री के आसपास का पड़ेगा तो स्ट्रॉन्ग बेनिफिट होने के कारण से कह सकते हैं। ठीक है सर। खाने की आदत कम होती है, या एक बार में वो ज्यादा नहीं खा पाते हैं। ट्रैवलिंग के आदी होते हैं। डायनेमिक हैं, क्रिएटिव हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने पर्सनालिटी को इंपोज करना जानते हैं, इंपोज करना चाहते हैं, एडवेंचरस हैं, ज्यादा करेजियस हैं, कहीं पर भी कूद जाएंगे बिना समझे हुए कि कुछ आगे रिस्क है कि नहीं रिस्क है। एसर्टिव हैं, जो मन में आएगा वो बोल देंगे। फ्रैंक बोल्ड हैं, एट टाइम्स रूड हैं, ज्यादा एनर्जी इनके अंदर में होती है काम करने की। अगर मंगल स्ट्रांग रहा तो ये एथलेटिक्स अच्छे होते हैं, या जिम के प्रति इनकी रुझान ज्यादा होती है। तुरंत निर्णय लेंगे, इनडिसाइसिव नहीं है, राइट या रॉन्ग जो भी निर्णय होगा वो तुरंत ले लेंगे ये। और हमेशा हीरो बनने के इसमें रहते हैं, किसी भी काम में लीड करने के लिए तत्पर होते हैं, दिखलाना चाहते हैं अपने पावर को, अपने स्ट्रेंथ को दिखलाना चाहते हैं। ये ज्यादा रूल करना चाहते हैं अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से, और दूसरे के लिए ये मदद करने में हिचकते नहीं, रिस्क लेने को भी तैयार होते हैं। ये साइन जो है पृष्ठोदय साइन है, बैक से राइज करता है। तो इस साइन में ग्रह प्लेनेट बैठे हुए जो प्लेनेट हैं वो देर से रिजल्ट देते हैं, मतलब है कि उसका रिजल्ट इनिशियल स्टेज में न मिल करके बाद में मिलता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे मिलता है, या दशा चलती है तो लास्ट में रिजल्ट मिलता है।
ये एरीज साइन जो है वो फायरी त्रिकोण का पहला साइन है, इस डायरेक्शन को डिनोट करता है। इस डायरेक्शन को, अगर मंगल स्ट्रांग रहा या सन स्ट्रांग रहा या जुपिटर स्ट्रांग रहा, तीनों फायरी स्ट्राइन के प्लेनेट स्ट्रांग रहे, तो ईस्ट की तरफ जाना इनके लिए ज्यादा ज्यादा अच्छा होता है। और अगर मंगल ईस्ट में ही बैठा हुआ है तो ये आदमी, ऐसे आदमी जो है अपने मकान के ईस्टर्न साइड में रहते हैं। राहु का प्रभाव यदि लग्न पर हो गया, इनकी प्रवृत्ति जो है वो वायु विकार की तरफ ज्यादा होती है, इसलिए तुरंत में जो है राहु का प्रभाव अगर होता है तो इनको वायु विकार होने की, कंस्टिपेशन या वायु विकार होने की, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। निगेटिव ट्रेड्स इनका क्या है? फीकल माइंडेड है, अस्थिर है, ये तुरंत में चढ़ जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, एक्सट्रीम व्यूज है, लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे, बीच में नहीं रहेंगे, बैलेंस नहीं है, गर्म प्रवृत्ति इनकी है, जल्दी इनको जो है बॉडी में रैसेज होने की संभावनाएं हैं, कुछ हद तक ये सेल्फिश है, सेल्फ पर ज्यादा ध्यान है इनका, इंपल्सिव हैं, लड़ाकू हैं, अगर खराब प्लेनेट हुआ तो लड़ जाएंगे जरूर। अगर मंगल राहु के साथ निगेटिव इन्फ्लुएंस में कहीं चार्ट में रहेगा तो चेहरे पर मार्क होती है। मार्क होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई स्किन का दाग निकल गया या पिंपल्स वगैरह काफी निकल गए, इस तरह का चीज रहता है। दूसरे की प्रगति से जलते हैं, ये आगे निकलना चाहते हैं, इसलिए दूसरे की प्रगति से जलते हैं, इनका एम्बिशियस नेचर है, किसी को अपने से आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते, इसलिए जेलस हैं। कोई इनको कमांड करेगा तो इनको अच्छा नहीं लगता। और अपनी बातों को मनाने में तैयार हैं, जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं, तेज चलते हैं। अगर मंगल भी लग्नेश अगर मान लेते हैं कि एरीज में है या चर राशि में गया हुआ है, 1 4 7 10 में गया हुआ है, इनकी चाल तेज होती है, मतलब दौड़ते हुए चलते हैं, फास्ट मूवर होते हैं। जितने भी जो है आपके साइन लॉर्ड जो है, जितने भी चर साइन के राशियां हैं, उनमें उनकी प्रवृत्ति क्या है? चर है, मतलब कि वो लोग जो है वो चलते हैं फास्ट। काफी ज्यादा फास्ट चलने की इनकी प्रवृत्ति होती है, तेजी से चलते हैं, दौड़ते हुए चलते हैं ये लोग। एक्सीडेंट की संभावना हमेशा रहती है। और इनका क्या है, पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये पूरा होते हैं कब? तो 7th हाउस के ट्रेड्स जब डेवलप करते हैं, मतलब इनको हमेशा चाहत रहती है कि किसी से फ्रेंडशिप, क्लोज फ्रेंडशिप हो जाए। ये अपने को अधूरा समझते हैं बिना पार्टनर के। इसका रीजन क्या बताया आपने? अपोजिट साइन इज लिब्रा। अच्छा अच्छा, ठीक सर। अपोजिट साइन लिब्रा है, लिब्रा जो है कि इसको डिनोट करता है, पार्टनर को डिनोट करता है। इसलिए जिसका भी अपोजिट साइन होता है, अपोजिट साइन हमेशा कंप्लीमेंट करता है, एक दूसरे की कमी को पूरा करता है। इनकी प्रवृत्ति अकेले रहने की है, लेकिन चाहते क्या है कि कोई साथ इनके होता, डोमिनेट करेंगे, अगर साथ भी रहेंगे तो डोमिनेट करेंगे, लेकिन नेचर इनका है कंप्लीट तभी समझते हैं, रिलैक्स तभी होते हैं जब कोई पार्टनर मिलेगा। अपोजिट साइन हमेशा कंप्लीट करता है एक दूसरे को। और थोड़ा सा ये आदर्शवादी प्रवृत्ति के हैं, थोड़ा आदर्शवादी प्रवृत्ति के हैं ये, जनरली थोड़ा आदर्शवादी प्रवृत्ति के हैं। क्योंकि फायरी साइन है, तो फायरी साइन का मतलब क्या है कि ड्राई स्किन, यदि कोई वाटरी प्लेनेट वहां नहीं होगा तो स्किन ड्राई होगी, सनबर्न की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, यदि कोई और एग्रेसिव प्लेनेट वहां बैठ गया तो सनबर्न की संभावना ज्यादा रहती है।
जनरली ये मोटे नहीं होते हैं अनलेस एंड अनटिल जुपिटर या मून ना हो लग्न में, तब कुछ ना कुछ जो है मार्क होने की संभावना है इनको। यदि कोई पाप ग्रह वहां पर चला जाएगा तो कोई ना कोई मार्क होने की संभावना है। हमेशा नया काम, नई चीज करने की प्रवृत्ति ये रखते हैं। ये पहले रिएक्ट कर जाते हैं, बाद में सोचते हैं, बाद में रिपेंट भी करते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया। चाइल्डिश बिहेवियर है इनका, इसलिए ये आराम तल भी हैं, आराम पर में विश्वास करते हैं। इनका सेकंड हाउस जो है वो टॉरस का साइन है। तो टॉरस साइन होने के कारण से होता क्या है कि ये बचत करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए कि ज्यादा उसको एंजॉय कर सके, ज्यादा उसको खर्च कर सके। बचत करने की प्रवृत्ति इनकी होती है। थर्ड हाउस में इनका क्या है? थर्ड हाउस में इनका जो है आपका ये है, थर्ड हाउस जो है इनका मरकरी साइन है, कम्युनिकेटिव है। ये कम्युनिकेटिव है, बातचीत में बात के द्वारा लोगों से पहुंचना चाहते हैं, दूसरे के पास में जल्दी चले जाएंगे। किसी के घर के अंदर घुसना आसान है। ये रिजर्व नहीं है, ये साई नहीं है, ये इंट्रोवर्ट नहीं है, ये एग्रेसिव है, रिएक्टिव है, ये एक्सट्रोवर्ट है। किसी से मिलने में कोई ऐतराज नहीं है इनको होगा। थर्ड हाउस में इनका साइन जो कम्युनिकेशन का साइन है वो थर्ड हाउस में है, जेमिनी है जो कम्युनिकेटिव प्लेनेट है, इसलिए इनको कम्युनिकेशन स्किल देता है। फोर्थ में जो है साइन है मंगल, चंद्रमा का। चंद्रमा का साइन है तो जनरली मदर से इनको थोड़ा सा तनाव रहती है। यदि फोर्थ हाउस में कहीं कोई अफ्लिक्शन अगर होगा तो थोड़ा सा तनाव इनको रहेगा, थोड़ा सा तनाव इनको रहेगा। पंचम स्थान में इनका जो है सो कि आपको साइन क्या है? लियो साइन है। संतान की संख्याएं कम होती हैं, संतान की संख्या जो है इनको कम होती है, ज्यादा संतान की संख्या इनकी नहीं होती है। सर लग्नेश गया तब पंचम नहीं में? नहीं, हम एरीज का लग्नेश पंचम में गया तब पहला इशू ये जो है ना में प्रॉब्लम राइज करता है। या तो मिसकैरेज होगा या वॉर्सन होगा, इस तरह का केस अगर लेडीज का है तो ये कराता है। अच्छा सर, नहीं जब दूसरा वो फिफ्थ का कौन सा केस बता रहे थे? फिफ्थ का कंसेप्ट हम अब जैसे एरीज लग्न है तो ऑटोमेटिकली सब हाउस फिक्स है ना। अच्छा इन जनरल बता रहे हो फिफ्थ? General अभी तो आप ब्लैंक चार्ट बता रहे हैं ना सर? अभी ब्लैंक चार्ट, अभी तो हम कहीं कोई पोजीशन लिया ही नहीं ना। ये सर। तो जब आपने फोर्थ हाउस में कैंसर बोला तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि क्योंकि कैंसर चंद्रमा का साइन है, यानी पीस ऑफ माइंड दिखाता है। इस आदमी का पीस ऑफ माइंड अपने घर से और अपनी माता से आएगा। नहीं 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 आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि फायर और वाटर एलिमेंट है। ये घर से बाहर ज्यादा पीस पाएगा, घर में आएगा तो फिर वाटर एलिमेंट में शांत हो जाएगा ना, वो तो खत्म, उसकी पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी। और रिहेबिलिटेशन साइन भी है ना मार्स का। हाँ नहीं, और उसका एनिमी प्लेनेट फायरी है, वो एनिमी हो जाता है वहां पर। 4 नंबर उसका फोर्थ हाउस जो है उसका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसका खत्म है। सर ये तो रिजल्ट हुआ ना, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये चाहता था, इसका पीस ऑफ माइंड शायद ये चाहता है घर से मिले, पर से कहीं मिल नहीं पाएगा, मतलब एरीज के आदमी को। ये आप कह सकते हैं कि घर से मिलने के लिए चाहता है लेकिन मिल नहीं पाएगा। लेकिन इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? इसकी प्रवृत्ति होती है बाहर की तरफ, ये आउटवर्ड है, ये एक्सट्रोवर्ट है। और जो वहां पर कैंसर साइन उसका मालिक चंद्रमा, उसका प्रवृत्ति क्या? इनवर्ड है। तो ऑल द टाइम यू हैव ए क्लैश बिटवीन मदर एंड सन। मदर के विपरीत ये आचरण करेगा। अगर कहीं फिफ्थ में एफ्लिक्शन अगर होगा तो मदर के विपरीत आचरण करेगा। जनरली ये देखा गया है। अगर कैंसर में कोई ना कोई प्लेनेट अगर हो गए तो जनरली ऐसा होता है। ठीक है। दो सवाल हैं। आपने ऊपर बोला था कि बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव होते हैं, हमेशा कुछ करने में लगे रहते हैं। हाँ। आपने बताया कि काफी आराम परस्ती की तरफ फोकस रहता है, इसलिए नहीं, पैसा करना आराम परस्ती में। देखिए ये आदमी हमेशा, ये ध्यान में रखिए, ये आदमी हमेशा जो है ज्यादा से ज्यादा
पैसा जमा करना चाहते हैं क्योंकि खर्च कर सके, लेविश लाइफ जी सके, अच्छा वो आराम नहीं, वो लेविश और लाइफ जीतने के लिए, luxurious उसके लिए, life के हाँ, लिए। लग्जरियस लाइफ जीत करने के राजा लिए। है ना, क्योंकि सेनापति। सेकंड हाउस Luxurious में जो है ना, वो सेकंड हाउस में इसका धन संचय का स्वभाव है ना, वीनस का साइन है वो। अगर लग्न का लॉर्ड अगर मंगल सेकंड भाव में चला गया जी, तो किसी भी साइन के लिए, इस साइन के संदर्भ में बता दे रहा हूं, आदमी को ज्यादा खाने की प्रवृत्ति होती है अगर एफ्लिक्शन नहीं हुआ तो। यहां पर हमने क्या बताया, एरीज को कम खाने की बात होती है, लेकिन सेकंड हाउस जो है भोजन का हाउस है ना, जी, माउथ है ना, जिससे आप खाना खाते हैं आप, है तो वहां पर क्या है कि ये आदमी को ज्यादा खाने की प्रवृत्ति हो जाएगी अगर उसमें नहीं हुआ तब। क्लियर? सर एक आपने बताया था हमेशा दूसरों की हेल्प करने को तैयार रहते हैं, हाँ और फिर बाद में आपने बताया थोड़े सेल्फिश होते हैं, दूसरों की सफलता से जलते हैं, वो थोड़ा हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पर दोनों बात है। एक है एम्बिशियस होना, एम्बिशियस अगर आप इनको कहिएगा कि आप मुझे मदद कर दो, तब ये आप इनके पास गए हैं ना, अच्छा ठीक है, मतलब अपने इनके से आगे गए हैं, किसी को नहीं तब जाने देना वो चाहते, जैसे कि आगे बढ़ दूसरों के की काम मदद आपका कर देंगे। लेकिन आप कंपटीशन में आ जाइएगा, दौड़ में आप हैं, समझ गए। ये जो एक बात और भी ध्यान में रखिए, एरीज का जो लोग होते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर नहीं है, प्रिंटर ये शॉर्ट डिस्टेंस स्प्रिंटर हैं ये लोग, उसेन बोल्ट। ठीक है ना। और ये क्या है कि इनकी एनर्जी जितना तेजी से चढ़ती है उतना ही जल्दी समाप्त हो जाती है, उतना ही जल्दी एग्जॉस्ट कर जाते हैं ये। सर इनका जो इसका ये लाइफ, भी मतलब कह रहे हैं आप कि किसी चीज को वो बहुत रुचि से स्टार्ट करेंगे बट वो फिर उनका मन नहीं करेगा उसको कंप्लीट करने नहीं के लिए, वो तब हो कि मन सकता हट है, जाएगा। नहीं मन हट जाएगा नहीं, ये बात है, उतना ज्यादा देर तक किसी भी काम में ये नहीं रह सकते हैं जहां बहुत लंबा प्रयास करना पड़े, धैर्य की जरूरत हो, जहाँ ठीक, पेशेंस की जरूरत पेशेंस हो, नहीं जहाँ है, रुक करके करने की जरूरत हो। ये तो इम्पेशेंट है ना, इम्पेशेंट है। हाँ जी, हाँ बच्चा जी। 10 है, साल इसको की कोई कहीं एक रिसर्च जगह करनी पर हो। रूम में कैसे 2 मिनट के लिए बच्चे को कहेगा तुम चुपचाप से यहाँ खड़े रहो, 2 मिनट तो रह सकता है, तीसरा मिनट रहेगा ही नहीं। न्यू दूसरी बॉर्न बात क्या है। है, ये बच्चा है, या बच्चा का क्या नेचर है, मेमोरी नहीं होती है, मतलब ज्यादा में अगर आपसे लड़ लिए एरीज वाले तो कल के डेट में आपसे समझौता भी कर लेंगे, क्योंकि बात को आया गया कर दिया इन्होंने, भूल गए, मेमोरी नहीं होती है। अब वही टॉरस का होगा, बैठा के रखेगा, स्कॉर्पियो को होगा बैठा के रखेगा, कभी भूलेगा नहीं। फिक्स्ड है वो तो, हाँ फिक्स वो नेचर। फिक्स है, वो भैया भूलना ही नहीं है, ऐसी घटना घटी थी, आप ऐसा किए थे, दैट्स ऑल, उसके अंदर सर में ये इनका बात आपने है। सेकंड हाउस में जो बोला एरीज का टॉरस है, तो इनका सर फैमिली से क्या इस हम इंटरप्रेट करेंगे क्या रिलेशंस? होता है, परिवार अगर सहयोग देता है इनको, परिवार अगर सहयोग देता है इनके पास में, तो परिवार से अच्छा संबंध रखेंगे, लेकिन परिवार में बात बात पर ये उखड़ते हैं। सर बट ये भी कह सकते हैं टॉरस है तो परिवार बहुत मतलब लिमिटेड मेंबर्स होंगे परिवार के, ऐसा और ऐसा नहीं कर ऐसा सकते कुछ हैं, नहीं। प्रोवाइडेड कि जब तक ओके, कि टॉरस में सेकंड, जब बाकी साइंस, हाँ परिवार हाँ के संख्या की बात जब करेंगे तो सेकंड लॉर्ड का पोजीशन भी देखना पड़ेगा ना, जी सिंपली यू कैन नॉट जी। डिसाइड बाय एरीज। एरीज, ओके ओके। हाँ, हाँ वो जनरलाइज नहीं कर सकते जनरल हम, नहीं हाँ कर लेकिन सकते ये हैं। कर सकते हैं कि वो खाने की उनकी कम हाँ प्रवृत्ति हाँ है, हाँ और फैमिली के साथ इनका वो थोड़ा सा सेक्लूजन में रहेगा रिलेशन। हाँ। और ये थर्ड हाउस में जेमिनी साइन है, इंटेलेक्चुअल साइन है, ये साइन कम्युनिकेशन का है, तो कम्युनिकेटिव होते हैं, इंटेलेक्चुअल अपने को शो करते हैं, सुपरफ्लुअस होते हैं, लेकिन डेप्थ में नहीं जा सकते। फिजिकल जो है सो के लेवल पर ज्यादा होते हैं, ये फिजिकल लेवल पर ज्यादा होते हैं, मेंटल लेवल पर कम होते हैं। फोर्थ हाउस में जो है आपका मदर का साइन है, जो घर है, कैंसर साइन है, जो डिनोट करता है मदर को, होम को, रियल एस्टेट को। तो यहाँ पर जो है जो भी होते हैं उनको जनरली फोर्थ हाउस में यदि स्ट्रॉन्ग चंद्रमा हुआ तो कहा जाएगा कि वो आदमी वाटर के किनारे, पानी के किनारे एरिया में रहते हैं। अगर फोर्थ हाउस में कोई ना कोई एफ्लिक्शन अगर आ गया तो पानी से डर, भय बताएंगे, पानी के कारण से खतरा बताएंगे। अगर सर फोर्थ पहले हाउस, जमाने में बोलते थे कि फोर्थ हाउस या वीक मतलब या मून है तो इनकी मृत्यु पानी से होगी, ऐसे कुछ कहते थे ना एट्थ पहले। हाउस में अगर रहता अच्छा है एट्थ तब, हाउस, एट्थ ओके हाउस में ओके। चंद्रमा रहता है तो डूबने से, मरने की संभावनाएं रहती हैं। डूबने से लिखा हाँ है हाँ हाँ ग्रंथों हाँ में, हाँ 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 जी हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। तो यहाँ पर कैंसर जो है मूवेबल साइन है,
मूवेबल साइन 4th हाउस में होना मतलब क्या है, मूवमेंट, घर बदलते रहना, जगह जगह जाके रहना, मूवेबल साइन। यहीं पर फिक्स साइन अगर हो जाएगा 4th हाउस में, दैट मीन्स उसका घर ज्यादा कम बदलता है, रिलेटिवली कम बदलता है हमेशा। और कैंसर साइन है तो रिलेटिवली ज्यादा बदलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट है, चंद्रमा का घर है वो बहुत ज्यादा मूवमेंट है। सर हम लियो पे थे। और जनरली क्या है कि ये जो है कैंसर साइन जो है वो मून का इमोशंस का साइन, इमोशंस का मैटर है। तो ये इमोशनल होते हैं, इमोशनल होते हैं, काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इमोशन को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो तरीका दूसरा है इनका। अब कैंसरियन एक होगा या जो वाटरी साइन का स्कैंस 4, 8, 12 के लग्न के लोग होंगे, वो इमोशन एक्सप्रेस करेंगे आपके पास बैठ करके, बात करके, सिंपैथाइज करके, रो करके, अपने इमोशंस को जाहिर करके। एरीज वाला ऐसा नहीं कर सकता, जो फायरी वाला है वैसा नहीं कर सकता है। वो इमोशनल है, आपको कमी है, उसको पूरा करने के लिए जबरदस्ती करेगा कि ऐसे कर लो तुम ठीक हो जाओगे। वो आपको सिंपैथाइज करके नहीं करवाएगा, वो कमांड करके कराएगा। दोनों में डिफरेंस है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, बस एक चीज नहीं समझ आई कि हाँ। 4th हाउस में साइन कैंसर है तो उससे इनके इमोशनल होने का क्या संबंध है? पहला मामला देखो, जैसे ही हम एरीज लग्न कहते हैं तो जी साइन तो फिक्स हो गए 12 में। यस सर, करेक्ट। तो आपका अप्रोच मदर के प्रति, परिवार के, घर के प्रति, रियल एस्टेट के प्रति क्या है, ये आपको फिक्स हो गया। अच्छा, उन लोगों के प्रति इमोशनल होते हैं। उन लोगों के प्रति इमोशनल होते हैं। ठीक सर, ठीक हाँ। सर। आप जैसे ही साइन फिक्स करते हो लग्न को में, सारे हाउस फिक्स हो जाते हैं ना ऑटोमेटिक। ऐसे जो एरीज वाले का परिवार के प्रति जो इमोशंस होता है वो किस रूप में जाएगा, जाएगा तो इमोशनल है, लेकिन डोमिनेटिंग वे में, डोमिनेटिंग वे में वो जबरदस्ती अपनी बातों को लादने का प्रयास करेंगे। कभी कभी उनकी बातों को कहा जाएगा कि रूड है ये आदमी, इमोशन नहीं समझता है। एक होता है बैठ करके साथ बात करता, उसको साथ रोता गाता, तब उसको समझाता। ये ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। अब 5th हाउस में लियो साइन है। लियो साइन जो है ऑटोमेटिक है। 5th हाउस नेचुरल जोडिया का 5th हाउस है, क्रिएटिव साइन है। ये क्रिएटिव है, नया चीज करने के प्रति इनका झुकाव रहता है। ये इंडिपेंडेंस पसंद है। अगर किसी से प्रेम भी करेंगे, रोमांस भी करेंगे, तो वहां पर अपना ये चाहेंगे, वर्चस्व चाहेंगे, अपना डोमिनेंस चाहेंगे। उस सरेंडर एटीट्यूड के साथ नहीं है ये। अगले को कमांड करना चाहेंगे कि ऐसा करना है, वहां डोमिनेंस है। और वही कैंसर साइन अगर मान लीजिए वहां पर हो गया तो क्या होगा कि अगला व्यक्ति जो होगा वो आदमी जो है कि अगले से कमांड होगा, इमोशनली जो है कि वो उससे डील करेगा। वो जो है कि वो नहीं करेगा, एग्रेसिव नहीं होगा, एग्रेसिव और डोमिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है। इमोशनल बिहेवियर क्या होगा, बच्चे के संदर्भ में भी उसका बिहेवियर यही रहेगा, डोमिनेट करेगा, डोमिनेट करेगा, कमांड करेगा बच्चे के प्रति। अब 6ठे भाव में वर्गो साइन है। तो वर्गो साइन है, मरकरी का साइन है। मरकरी काफी जो है वो सॉफ्ट प्लैनेट है, मतलब कि तुरंत में वो मेल्फिक के साथ रहेगा तो मेल्फिक हो जाता है, बेनिफिक के साथ रहेगा तो बेनिफिक हो जाता है, मतलब तुरंत में बदलते रहने की प्रवृत्ति उसके अंदर में है। तो मरकरी के कारण होने के कारण से होता क्या है कि इनको कुछ न कुछ बीमारियां होती रहती है, थ्रॉल की छोटी मोटी, बड़ी बीमारी नहीं। बड़ी बीमारी होने के लिए 6th हाउस में जुपिटर और सैटर्न का इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। किसी भी बड़ी बीमारी होने के लिए, लंबी बीमारी होने के लिए 6th हाउस में लग्न पर, 8th हाउस पर जब तक जुपिटर सैटर्न का प्रभाव नहीं होगा तो लंबी बीमारी नहीं होगी। यहाँ पर मरकरी का मतलब क्या है, छोटा, कभी चोट लग गया, कभी कुछ हो गया, इस तरह की बातें इनके साथ होती रहेंगी।
अब ये है कि मरकरी का जो यहाँ पर एंगल हुई, मरकरी मैटरनल साइड को डिनोट करता है। अगर कहीं से भी राहु का या कहीं से भी किसी मेलेफिक प्लेनेट का सैटर्न का प्रभाव अगर आ जाएगा तो मैटरनल साइड्स में तकलीफ होती है, मैटरनल साइड में से इनको तनाव रहता है, या मैटरनल साइड में कोई न कोई मिसहैप हुआ रहता है। जनरली एरीज के साथ ये देखा जाएगा कि मैटरनल साइड में कोई ना कोई परेशानियां जरूर होंगी। ये आपका हो गया कि 6 नंबर में कैंसर का भर्गो आया तब। 7th हाउस में लिब्रा साइन है, तो लिब्रा साइन क्या है, वो पैशन को डिनोट कर रहा है, रिलेशनशिप को डिनोट करता है। ये कंप्लीट होते हैं, बिना पार्टनर के कंप्लीट नहीं होती। इनकी चाहत होती है पार्टनर मिले, सुंदर, अट्रैक्टिव हो, जिसको हम दिखला सकें लोगों को, या जो जिसको देख करके लोग कहे कि वाह बहुत अच्छी वाइफ है। तो ये इनकी चाहत होती है। यहां पर जो है आपको सैटर्न एग्जॉल्टेड होता है, यहां पर सैटर्न जो है एग्जॉल्टेड होता है। अब ये क्या हुआ, दोनों बातें हो गई। सैटर्न एक ट्रेडिशनल प्लेनेट है और मंगल रैश प्लेनेट है, मंगल का नेचर है, और सैटर्न ट्रेडिशनल प्लेनेट है, वहां उच्च राशि का हो रहा है। अब वीनस जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्लेनेट है। ये चाहते हैं कि पार्टनर जो है कि पार्टनर के साथ या पार्टनर से कंप्लीट होते हैं, पार्टनर को चाहते हैं कि लोग उसको देखें या उसको दिखला सकें, लेकिन कंजर्वेटिव हैं। सैटर्न के कारण से कंजर्वेटिव है, क्योंकि सैटर्न वहां उच्च का हो रहा है। किसी भी साइन में किसी भी प्लैनेट का उच्च राशि का या नीच राशि का होना उस साइन से संबंधित स्टेटस को बढ़ाता है, उसमें ऐड करता है या सब्ट्रैक्ट करता है। ये ध्यान में रखें हमेशा किसी भी साइन। जैसे हम लोग कैंसर में जब गए तो कैंसर मंगल का एरीज राशि साइन का डिविलेटेड साइन है, तो इसके कारण से भी इमोशनल चीजों में सेटबैक होने की संभावनाएं उसके साथ रहती हैं। ठीक है। लिब्रा जो है वो मार्केट प्लेस है, बाजार है। एरीज जो है घर का एरिया है, जहां जन्म लिए हैं, जो निवास स्थान है वो है, और वो मार्केट प्लेस है, सोशल प्लेस है। एरीज जो है फर्स्ट हाउस है, वो आपका प्राइवेट है, और 7th हाउस जो सोशल लाइफ है, इसलिए बिजनेस को डिनोट करते हैं। तो ये आदमी बाहर में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बाहर में कंफर्ट या फ्रेंडशिप चाहते हैं। अब स्कॉर्पियो आ गया 8th हाउस में। सर सॉरी सर 7th हाउस में सन डेबिलिटेट करता है, उसका कुछ बताएंगे सर? सन डेबिलिटेट वहां पर 7th हाउस में सन डेबिलिटेट करता है, मतलब कभी भी नहीं चाहेंगे कि वाइफ डोमिनेट करे। ओके थैंक। और डोमिनेट करे तो उसके बाद रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। सैटर्न वहां उच्च का हो जा रहा है, चाहेंगे कि वाइफ सबऑर्डिनेशन में रहे। सन डिविजन ऑटोमेटिकली है कि वाइफ को दबा के रखने की जरूरत है। 8th हाउस में आपका स्कॉर्पियो साइन हो गया, मंगल का ही घर है। तो स्कॉर्पियो का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको है सेक्रेटिव है, डिसेप्टिव है, विंडिक्टिव है और एक्सीडेंट प्रोन है। तो ये चारों नेचर इनके साथ रहेगा। मतलब रहेगा का मतलब क्या हुआ, कभी ना कभी इनको एक्सीडेंट से गुजरना होगा, कोई ना कोई सर्जरी की संभावनाएं बनेंगी यदि कोई प्लेनेट वहां पापग्रह का रहेगा तब, या सेक्रेट एनिमी, छुपे हुए एनिमी जो है इनको परेशान करेंगे, अचानक धनहानि की संभावनाएं रहेंगी। तो ये जो 8th हाउस के कारण से ये ट्रेड्स इनका आ रहा है। 8th हाउस में स्कॉर्पियो साइन के कारण से इनका ट्रेड्स आ रहा है। तो ये ध्यान में रखिए हमेशा कि एरीज के साथ में ऑटोमेटिकली, मंगल के साथ में ऑटोमेटिकली 8th हाउस का रिजल्ट शामिल हो जाता है। एरीज के साथ में ऑटोमेटिकली आपका कैंसर के 4th हाउस का रिजल्ट शामिल हो जाता है, लिब्रा का रिजल्ट शामिल हो जाता है। उसी के से उसकी पर्सनालिटी या उसको वाइफ के प्रति देखने की का रवैया, बीमारी की संभावनाएं या संतान के प्रति उसका अप्रोच, मदर के प्रति अप्रोच,
कम्युनिकेशन, बाहर के पड़ोसियों के प्रति अप्रोच, ये क्या रहेगा, ये सब डिटरमाइन हो जाता है फ्रॉम द एसेंडेंट के आधार पर, केवल एसेंडेंट के आधार पर। यस सर हाँ बोलिए। ये अगर मंगल वक्री हुआ तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं जो जो आपने ये कहा? ट्रेड्स तो पूरा का पूरा रहेगा। मंगल वक्री होगा तो ये जो है अंदर में रहेगा, बाहर में नहीं रहेगा। ओके ओके सर। ये ट्रेड्स अंदर में रहेगा, बाहर में नहीं रहेगा। ये विजिबल नहीं हो पाएगा लेकिन रहेगा। ये मंगल वक्री अगर हो जाता है तो मंगल का ठीक अपोजिट जो साइन है वो वीनस की क्वालिटी ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। ओके सर। 9th साइन में क्या है, जुपिटर का साइन है, रिलीजियस है ये आपका तो रिलीजियस है। अभी जस्ट रिलीजियस हुए हैं, धर्म के प्रति जस्ट आस्था हुई है, जान के देखना चाहते हैं आखिर में ये है क्या। इस रंग की क्यूरियोसिटी है, रिलीजियस है नहीं लेकिन इस रंग की क्यूरियोसिटी है, जो कि यंग है, बच्चे हैं अभी हैं, तो इनको लग रहा है कि भगवान क्या है, कैसे क्या होगा, इससे एक ही बार में सारा उपाय मेरा हो जाएगा क्या, इस तरह का फीलिंग्स है, कौतूहल है। पूरा का पूरा रिलीजियस है नहीं, और कुछ ना कुछ चैरिटी करने में विश्वास भी करते हैं क्योंकि रिलीजियस साइन 9th हाउस में है, तो ये चैरिटी करने पर विश्वास भी करते हैं, पूरा रिलीजियस नहीं है। ये भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, अपने गुरु के प्रति आस्था रखते हैं तभी तक जब तक वो इनकी बातों को काटे नहीं। जैसे ही बात को रिजेंटमेंट होगा ये वहां से हट जाएंगे, वो रह नहीं सकते वहां पर। अब 10th साइन स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न किसका साइन है, सैटर्न का। सैटर्न क्या डिनोट करता है, लेबर को। ये ज्यादा एनर्जेटिक हैं, ज्यादा काम करने में सक्षम है। 10th हाउस में ये है आपका मेरिडियन है, तो ये आपका मंगल उच्च का हो जाता है। मतलब ये हाईएस्ट पोजीशन पर आना चाहते हैं, कमांड करना चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं, इनकी नेचुरल प्रवृत्ति है ये, क्योंकि वहां पर वो कंफर्टेबल है, इसलिए नेचुरल प्रवृत्ति है, ये डोमिनेट करना चाहते हैं, हाईएस्ट लेवल पर पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए अगर एरीज में मार्स अगर स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाए अगर एरीज के लिए, तो आदमी को किसी न किसी हेड का, किसी न किसी संस्था का, किसी न किसी एरिया का हेड बनाता है। काफी मेहनती हैं और काफी मेहनती है, और अपने को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जिम में अगर जाना होगा तो 24 घंटा जिम में रह सकते हैं ये। दूसरी चीज क्या है कि दौड़ में जा रहे हैं, डिवोटेड हैं, एम्बिशन सामने में बना हुआ है, डिवोटेड है। लेकिन जैसे ही ज्यादा लंबा परिश्रम करना पड़ेगा तो इनके अंदर में सैटर्नियन वो पेशेंस नहीं है, तो एक समय विशेष तक ही अपने उद्देश्य के प्रति, एम के प्रति डिवोटेड होते हैं, लगे रहते हैं। बाद में कोई ना कोई रास्ता तलाश करेंगे, कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाता तो उससे निकल जाते। लेकिन हमेशा चाहत क्या रहती है कि ये हो, ऊपर की तरफ जाएं। 11th हाउस में एक्वेरियस है, सैटर्न का साइन वो भी है, एरी साइन है वहां पर। एरी साइन है, एयर और वो फायर का क्या है, मेल है, एयर और फायर का मेल है। फ्रेंड सर्किल में रहना चाहते हैं, फ्रेंड सर्किल में मूव करना चाहते हैं, आदर्शवादी होते हैं, और हानि लाभ का विचार करते हैं। एक्वेरियस नेचुरल जोडियाक का 11th साइन है जो लाभ के लिए डिनोट करता है, तो हानि लाभ का विचार करते हैं। ये फ्रेंड्स की मदद करते हैं, फ्रेंड्स से इनके बीच में रहना चाहते हैं, और आइडियलिस्टिक नेचर होता है इनका, आदर्शवादी हैं। अब 12th हाउस में पाइसेज है, वाटरी साइन है। अब एरीज वाला जो है का 12th हाउस वाटरी साइन है। दोनों में एकदम ही अलग बात हो गया, दो अलग अलग, मतलब कि वाटर और एयर का मिल नहीं होता है।
तो वाटर जनरली इनके साथ क्या होती है कि ये इनके अंदर में चाहत नहीं होती या सोच नहीं होता है कि हमको लिबरेशन के लिए जाना है, ये स्पिरिचुअल हाइट पर जाने की बात है, ये दिमाग में इनके नहीं रहता है, क्योंकि इन्होंने अभी संसार देखा नहीं है, जस्ट पैदा लिए हैं, संसार देखा नहीं, संसार इनको देखना है, संसार को एक्सप्लोर करना है, संसार छोड़ के नहीं जाना है इनको, ये इनका उद्देश्य में नहीं है, जबकि वो स्पिरिचुअल साइन है। लेकिन एरीज की प्रवृत्ति के विपरीत है, ये सोच में नहीं होता है, इनके बाहर जाते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, बाहर लोगों के मदद कर सकते हैं, ये इनके अनुसार रहेगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ या मोक्ष की तरफ इनका नहीं है। अब अगर होता यह है कि अगर कहीं जुपिटर प्रभावी अगर हो गया, स्ट्रांग हो गया, जो 12 साइन का लॉर्ड है, तो वैसी अवस्था में इनको बाहर से मदद मिलती है और ये ज्यादा चैरिटेबल हो जाते हैं, ज्यादा चैरिटेबल हो जाते हैं। अगर ये हो गया इनका मदद, जुपिटर स्ट्रांग हुआ तो, क्योंकि 12th लॉर्ड जुपिटर है। क्लियर है? यस सर। ये बात हमने आपको बताया रिगार्डिंग जो है एरीज के संदर्भ में, एडवेंचरस हैं, ज्यादा ट्रैवल करते हैं, उत्सुक होते हैं, कान खड़े रहते हैं, मतलब हमेशा कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेने को तैयार रहते हैं, अलर्ट होते हैं। जनरली एरीज एसेंडेंट का जड़ाका पैदा लेता है तो उसका जो कान जो है ना वो एकदम ही खड़ा टाइप का होगा, मतलब वो अलर्ट टाइप का होगा। कमांडिंग है, ऑथोरिटेरियन है, इम्पोजिंग है, मेमोरी कम होती है, ज्यादा लंबे अंतराल तक अपने मेमोरी में नहीं रखते, किसी बात को भूल जाते हैं, इसलिए क्षमा कर सकते हैं। गुस्सा तुरंत आएगा लेकिन शांत हो जाने की संभावनाएं हैं, गुस्सा ये रखेंगे नहीं बहुत दिनों तक, जैसा कि स्कॉर्पियो वाला बचा के रखेगा और कभी ना कभी वो जो है तो कि आपको उसका उपाय करेगा। हमने इसमें आपको होरा के डिवीजन के बारे में एरीज का क्रिटिसिस बताया था, उसमें आपको मिलाना है। फर्स्ट होरा में अगर रहता है तो उस अवस्था में इनकी आंखें लाल होती हैं, नाक जो है वो पैरट की तरह या नुकीला टाइप का होता है, फैला हुआ नहीं होता है। पत्नी के साथ ज्यादा लगाव होती है फर्स्ट होरा में होने के कारण। और अपने लोगों के बीच में ज्यादा पहचान होती है। फर्स्ट होरा क्या है तो सन की होरा होती है एरीज में। सन कौन प्लेनेट है तो सन मंगल का फेवरेट प्लेनेट है, मतलब फ्रेंडली प्लेनेट्स है। अगर सेकेंड होरा में आया तो सेकेंड होरा में किसका लॉर्डशिप हुआ? कैंसर का। तो मून होरा हुई, तो मून होरा अब हुई तो फेमिनियन नेचर हो गया। अब एरीज का फेमिनियन नेचर, तो इसकी पर्सनालिटी थोड़ा गड़बड़ा गई। तो सेकेंड होरा जो है एरीज का क्या होता है, साइन में टॉरस होता है ना। तो टॉरस होता है मतलब इनको ज्यादा बचाने की आदत है, फाइनेंशियली ज्यादा जो है तो कि आपको बचाने की आदत है। परिवार से निकट होते हैं, परिवार के प्रति लगाव बढ़ता है इनका। फर्स्ट होरा में ऐसा नहीं होता, ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और पार्टनर इनको कंप्लीट करता है। सेकेंड होरा में मून के होरा होने के कारण से क्या होगा, इनका नेचर थोड़ा माइल्ड हो गया है, उतना एग्रेसिव नहीं रह गए हैं ये। इनको फाइनेंस की चाहत ज्यादा है, क्योंकि सेकेंड होरा डिनोट करता है जेमिनी टॉरस को। टॉरस अर्थी साइन है, सेकेंड हाउस को डिनोट कर रहा है, फाइनेंस को और फैमिली की चाहत है, खाने के प्रति ज्यादा रुचि होती है और ज्यादा सॉफ्ट बात करते हैं। चंद्रमा के होरा में होने के कारण और टॉरस जो है वो सेकंड साइन में होरा के होने के कारण, यदि 7th हाउस का मालिक वीनस या पंचम भाव का मालिक सन यदि जेमिनी में या ड्यूअल साइन में चला जाए तो इनको एक से ज्यादा संबंध होते हैं,
मोर देन वन अफेयर। एक और भी बात हुआ था कि दृष्कान के बारे में हमने बताया था, 3 डिवीजन क्या था? पहला था नारद, दूसरा था अगस्त दुर्वासा। फर्स्ट दृष्कान में अगर मान लीजिए हुआ नारद, मतलब ज्यादा चलने की प्रवृत्ति, कम्युनिकेटिव ज्यादा है, ठीक है ना, ज्यादा कम्युनिकेटिव है, ज्यादा लोगों के बीच है, चुगली करने की आदत, ये नारद से ही आ रहा है। एक फास्ट है, रिएक्टिव है। अब सेकेंड होरा में जो आ रहा है अगस्त है, स्टेटस को जैसा स्थिति है वैसा बना के रखेंगे, फाइनेंस की बैलेंस बना के रखेंगे, उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, बैलेंस बना के रखेंगे, थोड़ा विचार करेंगे। ये अगस्त का नेचर है 10 से 20 डिग्री का। और थर्ड में होरा में कहीं आ गए, कहीं थोड़ा होरा में आ गए और मंगल कहीं खराब होकर हुआ तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनाने की अवस्था रह सकते हैं। थर्ड होरा में खास करके कहां पर? थर्ड होरा में आपको शुरुआती के दौर में ज्यादा एग्रेसिव बनाएंगे, क्योंकि वो होरा जो है वो दुर्वासा से, मतलब श्राप देने की आदत, गुस्सा करेंगे जाओ तुमको ऐसा हो जाएगा, इस तरह का चीज है। श्राप देने की आदत इनके अंदर में आ जाती है, होती है, एग्रेसिव रिएक्टिव होते हैं गुस्सा करने के समय में, ऐसे जनरल में नहीं। सर एक सवाल है। हाँ, सर जैसे इसमें सेकंड हो रहा तो मून का हो चंद्रमा गया का है, हाँ ठीक है, और थर्ड दृष्कान हो गया इसमें दुर्वासा का। दुर्वासा तो का अगर कोई मान लीजिए 25 डिग्री पे होगा तो फिर उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? फर्स्ट हाफ में, इसीलिए मैंने बोला फर्स्ट हाफ में जो होरा का जो फर्स्ट हाफ है उसमें दुर्वासा का पूरा कैरेक्टर, मतलब दृष्कान का फर्स्ट हाफ दृष्कान का 5 डिग्री, और सेकंड हाफ में मून की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाता ज्यादा है। इंक्लिनेशन। अच्छा, जैसे जैसे डिग्री इधर या उधर जाएगी तो दुर्वासा के या मून के कैरेक्टर उस हिसाब से स्विच हो जाएंगे। उसी हिसाब से स्विच ऑन होंगे। ये आपका उसी हिसाब से आप सप्तमांश और द्वादशांश का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दशमांश का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको आप लोग मिलाएंगे। कांता का इनका एडवर्स ईयर्स क्या है? जनरली एरीज का एडवर्स ईयर जो है, स्ट्राइकिंग एडवर्स ईयर होता है 36 ईयर। और फेवरेबल ईयर है मंगल, जिसमें हर एक प्लेनेट का एज है 28 ईयर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव घटनाएं घटती हैं। 28 साल मंगल की मैच्योरिटी का एज है। 28 मतलब 27 पूरे कर लिए और अब 28 में, हाँ 22 से 28 के बीच में। हाँ, तो हाँ 22-28 के बीच में। और सर 36 साल इसलिए है क्योंकि सैटर्न इसका बिटर एनिमी है, तो बिटर एनिमी है, इसके कारण से उसका डिनोट करता है। ठीक से। सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। अब है क्या, यहाँ पर दूसरी बात है कि एरीज में 2 नक्षत्र 3 नक्षत्र पड़ते हैं। अश्विनी पड़ता है, भरणी पड़ता है, अश्विनी, भरणी और कृतिका का एक पार्ट। अश्विनी जो है वो पहला नक्षत्र हो गया, और जिसमें आपको नवांश चला जाएगा 1, 2, 3, 4, मतलब मेष, वृष, मिथुन और कर्क, ये नवांश जो है अश्विनी के होंगे। अश्विनी का मालिक केतु हो गया, तो अश्विनी का मालिक केतु हो गया। तो अब है नक्षत्र के आधार पर भी प्लेनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स या लग्न के कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते हैं। बहुत सी चीजें लग्न के कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते हैं, तो वो हम लोगों को भी आपको जानना जरूरी है कि कैसे बदलते हैं। ये बात जो है तो कि आप लोगों को ध्यान में रखना ही है कि कैसे बदलते हैं। तो हर एक प्लेनेट का नक्षत्र और नवांश साइन जो है कोरिलेटेड है, तो ये ध्यान में रखना। इसको लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा राजसिक, तामसिक और सात्विक गुण के प्रति। कि नक्षत्र के गुण अलग होते हैं, राशियों के गुण अलग होते हैं। इसके आधार पर राशियों के हर एक पद अलग अलग रिजल्ट दिया करते हैं। राशियों के अलग अलग पद अलग अलग रिजल्ट दिया करते हैं। तो ये नक्षत्र के रूप में हम आपको बताएंगे अलग से।